नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 का विनिर्माण उद्योग नाम का अध्याय। ठीक है, तो हमारे इस लेसन का नाम है विनिर्माण। तो प्यारे छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्माण में क्या अंतर है और विनिर्माण में क्या अंतर है। निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण यानी डीमैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा निर्माण क्या चीज है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इंसान होने के नाते हमारा पहला धर्म है खुद को जिंदा रखना, और इसके बाद हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हमारी जो जिंदगी है उसको कल से और बेहतर बनाते जाना और बनाते जाना। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, जब से इंसानियत शुरू हुई हम इस काम में लगे हुए हैं और समय के साथ हम इंसानियत को, है ना, मानवता को और अच्छा बनाने का प्रयास में लगातार लगे हुए हैं और ये प्रयास सतत जारी है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आप सभी जानते हो कि एक समय में मनुष्य का जीवन खानाबदोश के समान था, है ना। मतलब ऐसा जीवन था कि जैसे वो सुबह उठते ही वह खाना ढूंढने लग गया। खाना ढूंढते ढूंढते मान लो कि इसको 10 बजे भोजन प्राप्त हुआ। 10 बजे कहीं से भोजन इसको प्राप्त हुआ, वो शिकार के रूप में हो सकता है या कोई फल फ्रूट के रूप में हो सकता है। ठीक है, इस तरह का भोजन प्राप्त करने के बाद उस भोजन को वह खाएगा। खाने के बाद अब प्यास बुझानी पड़ती, तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा वह पानी ढूंढेगा। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस में लगभग 1 से 2 बजे का समय हो जाएगा, है ना। और फिर ये सब प्रोसेस करते करते इंसान क्या हो जाएगा, थक जाएगा। उसके बाद वह शाम को उठेगा। शाम को उठते ही उसको दोबारा से भूख लग जाएगी। ठीक है, तो लंबे समय तक ऐसा ही जीवन चलता रहा। इसके बाद फिर मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, तो इससे जिंदगी थोड़ी सी आसान हुई। और इसके बाद अगर मनुष्य जीवन में अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा आविष्कार या सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन है, ठीक है, इतना बड़ा परिवर्तन आज तक नहीं हुआ, और वो परिवर्तन है कृषि का आविष्कार। ठीक है, खेती करना जब से मनुष्य ने सीखा तब से इसके जीवन में या हमारे जीवन में क्या हो गया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और इतना बड़ा परिवर्तन आज तक किसी भी आविष्कार के बाद नहीं आया जितना कि कृषि के आविष्कार या कृषि की खोज या कृषि करना जब से मनुष्य ने सीखा, इसके बाद हमारे जीवन में क्या हो गया, व्यापक प्रभाव हुआ। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, अब देखो आज की जो बस्ती है ना, आज के जो बड़े शहर है, बड़े बड़े गांव है, अगर खेतीबाड़ी नहीं होती तो ये गांव भी नहीं होते, ये शहर भी नहीं होते, और आज हम खानाबदोश की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह रहे होते। ठीक है, तो इस तरह से जब से कृषि का निर्माण हुआ तब से क्या हो गया, बस्तियां शुरू हुई। तो आप सभी जानते होंगे, सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो सब सारी सभ्यता, शुरुआती सभ्यता कहाँ पे बसी, नदियों के किनारे। ठीक है, नदियों के किनारे क्यों, क्योंकि मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृषि करना जानते हैं वो इस एरिया में क्या करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे। खेतीबाड़ी करने से क्या हो गया, अतिरिक्त भोजन आया छात्रों। क्या आया, अतिरिक्त भोजन। ठीक है, और मनुष्य होने के नाते हमें खुद को जिंदा रखना है। ठीक है, और तो इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक हमें भोजन प्राप्त होता नहीं है। और एक नियम है ना, कि अगर आपको जिंदा रहना है, आपको खाना खाना है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने खेतीबाड़ी करना शुरू किया तो उनके पास क्या हो गया, अतिरिक्त भोजन आया। ठीक है, और खेतीबाड़ी करने से क्या हो गया, 4 से 5 महीने का भोजन एकत्रित हो गया। ठीक है, 4 से 5 महीने का भोजन आपके पास एकत्रित है। तो इससे पहले जब खानाबदोश का जीवन था तब व्यक्ति के पास समय नहीं था, है ना। वो सुबह उठते ही उसका संघर्ष चालू हो जाता था, किस तरह से वो भोजन को प्राप्त करे। ठीक है, और पूरी जिंदगी भोजन और पानी की खोज में ही उसकी निकल जाती थी। लेकिन कृषि के बाद क्या हो गया, हमारा जीवन बहुत ज्यादा आसान हो गया। 4 से 5 महीने का खाना आ गया, और अब हमारे पास क्या है, सोचने का समय, है ना। जितना हम सोचेंगे उतना ही हम अपने लिए बेहतर कर पाएंगे, हमारा कल्याण, स्वयं का कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अतिरिक्त भोजन आया। तो अब जो लोग खेतीबाड़ी करना जानते थे और जो लोग खेतीबाड़ी करना नहीं जानते थे, तो अब उनको भी खाना है। तो उन्होंने सोचा कि यार मनुष्य होने के नाते हम क्या है, एक हाथ ले एक हाथ दे, इस तरह का व्यवहार करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो अब जो ये मेहनत करके उन्होंने भोजन पकाया, तो जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खेती करना नहीं जानते थे, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई देखो यार, हम ऐसा क्या काम करें जिससे कि इनके कुछ काम आ सके। तो किसी ने क्या किया, मटके बनाना शुरू किया।
ठीक है, और बदले में इनसे भोजन लेता रहा। किसी ने लकड़ी का काम शुरू किया और इनसे भोजन लेता रहा, है ना। किसी ने चमड़े का काम शुरू किया और यहाँ से भोजन प्राप्त करता रहा। ठीक है, कोई मनोरंजन का काम करता रहा, किसी ने बाल काटने का काम शुरू किया, किसी ने धातु का काम किया, किसी ने बर्तन बनाने का काम किया। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। किसी ने कपड़े बनाने का कार्य शुरू हुआ। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्यारे छात्रों, यहाँ पर क्या हो गया, निर्माण शुरू हुआ। क्या हुआ, निर्माण। और वो निर्माण कब हुआ, जब से खेतीबाड़ी हुई। ठीक है, तो खेतीबाड़ी हुई, जैसे मान लो ये नदी है ना, यहाँ पर मान लो किसान का घर है। अब यहाँ पर मटके बनाने वाला भी आ गया, बाल काटने वाला भी आ गया, लकड़ी का काम करने वाला भी आ गया, है ना, चमड़े का काम करने वाला भी आ गया, कपड़े बनाने वाला भी आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, एक स्थायी बस्ती आई। अगर ये निर्माण नहीं होता, कृषि नहीं होती, तो हमारी स्थायी बस्ती होती नहीं। अब हम आते हैं विनिर्माण। ठीक है, प्यारे छात्र, आप समझ गए होंगे निर्माण का आरंभ कैसे हुआ। अब हम बोल जाते हैं विनिर्माण की ओर, है ना, रीमैन्युफैक्चरिंग। ये क्या चीज है। ठीक है, तो कालांतर में क्या हो गया कि एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि होगी, बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पे हो गई। ठीक है, और इन लोगों के पास क्या हो गया, इन्होंने अमेरिका की भूमि की खोज की इन्होंने। ठीक है, और ये लोग भारत में भी आए और अलग अलग स्थानों पे जाने के कारण, जैसे ये अमेरिका है तो अमेरिका है, तो यहाँ पर इनको क्या हो गया, बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ। भारत और ये मलेशिया और ये जो वाला एरिया है, यहाँ से भी ये लोग आए, जिन्होंने व्यापार के माध्यम से क्या हो गया, बहुत सारा धन कमाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई, तो अब उनकी आवश्यकता भी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया, धन भी आ रहा है, अमेरिका में सोना चांदी आ रहा है, और यहाँ पर भारत और अन्य देशों से क्या कर रहे हैं, वो व्यापार से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब यूरोप का एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, निर्माण तो पूरी दुनिया में हो रहा था। जैसे कि भारत में कपड़े बन रहे थे, तो इंग्लैंड में बन रहे थे। ठीक है, और भी दुनिया में सेम प्रॉब्लम होता है। भारत में अगर मटके बन रहे हैं तो दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रहे थे। तो पैरेलल रूप से पूरी दुनिया में एक साथ निर्माण का कार्य शुरू हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, विनिर्माण आ गया। क्या आएगा, विनिर्माण। ठीक है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई है और स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन का आविष्कार किया जाता है। तो स्पिनिंग जेनी जो मशीन है, इसके माध्यम से क्या हो गया, कपड़ा तेजी के साथ बनाया जाता है। तो इससे पहले जो बुनकर लोग थे, है ना, ये लोग कपड़ा बनाते थे। तो एक बुनकर अगर पूरे दिन की मेहनत करे तो दिन में क्या बनाएगा, वो एक शर्ट बना सकता है या एक धोती। पूरे दिन की मेहनत क्या थी, एक दिन की, 2 दिन की या 3 दिन की मेहनत क्या थी, एक धोती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया प्यारे छात्रों, स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन आने से क्या हो गया, एक दिन में 100 धोती बनने लग गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये निर्माण तो हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि निर्माण हो रहा है किसके साथ, तकनीक के साथ। किसके साथ हो रहा है, तकनीक के साथ। ठीक है, और क्या है, हो गया इसके साथ में प्लस मशीन। ठीक है, और तकनीक प्लस मशीन के साथ अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो वह उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी को कहा जाता है विनिर्माण। ठीक है, अब देखो निर्माण से क्या बना, बड़ी बड़ी बस्तियां बनी। ठीक है, और विनिर्माण से क्या होगा, बड़े बड़े महानगर बने। अगर विनिर्माण नहीं होता तो आज जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, दुबई हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह के बड़े बड़े महानगरों का निर्माण भी नहीं होता। तो विनिर्माण के माध्यम से विनिर्माण हुआ, तभी क्या हो गया, इस दुनिया में बड़े बड़े महानगर बने। ठीक है, अब जैसे बड़े बड़े महानगर कैसे बने, तो जैसे मान लो कि अब क्या हो गया, स्पिनिंग जेनी मशीन के माध्यम से अब क्या कहते हैं, चीजें बनने लगी,
कपड़ा बनने लग गया। तो अब ये पूरा जो समाज का जो ढांचा है ना, विनिर्माण के माध्यम से समाज का संपूर्ण ढांचा अब बदलने वाला है। पूरा संपूर्ण क्या हो गया, इसमें बड़ा भारी परिवर्तन आ जाए। तो पहले जो निर्माण कार्य कर रहे थे वो क्या है, जाति विशेष या समूह विशेष के लोग होते थे, ठीक है। जैसे कि कोई टेलर है, दर्जी है, तो वह कपड़े सिलने का काम करेगा, कोई सुथार है तो वह लकड़ी का काम करेगा, कोई लुहार है तो वह लोहे का कार्य करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर विनिर्माण शुरू होगा, तो एक बड़ा व्यक्ति है वह क्या करेगा, पैसा लगाएगा और यहाँ पर बहुत सारी मशीनें लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा और फैक्ट्री में काम करने के लिए उसको भारी मात्रा में लोगों की जरूरत होगी। तो अब गांव से क्या हो गया, किसान भी आएगा, मजदूर भी आएगा, अन्य जाति का, उस जाति का, इस सारी जाति के लोग क्या होंगे, एक स्थान पर आएंगे और इस फैक्ट्री में कार्य करेंगे। तो अब इनका जैसे मानो मूल काम था इस व्यक्ति का, मानो कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसका काम गांव में साफ सफाई का काम करता था, लेकिन उसको पता चला कि देखो यहाँ पे शहर में कोई फैक्ट्री खुली, वो ज्यादा पैसा दे रही है, ठीक है। तो ए नाम का व्यक्ति क्या हो गया, सिटी में आ गया और अब क्या काम करने लग गया, वह कपड़े बनाने का कार्य करने लग गया। तो इस तरह से विनिर्माण के माध्यम से लोगों को जो अपना मूलतः पुश्तैनी कार्य है उसको छोड़ने का भी मौका मिला। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट्री खुल गई, यहाँ पर क्या हो गया, 1000 लोग रहने लग गए, ठीक है। 1000 लोग रहने लग गए तो 1000 में मान लो कि ये सारे शादीशुदा हैं, ठीक है। तो 1000 के होंगे, इनकी धर्मपत्नी हो गई, है ना, और मान लो इनके बच्चे हो गए, तो लगभग 3 से 4000 लोग क्या है, 3 से 4000 लोग एक स्थान पर रहने लगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, गैदरिंग की भीड़ होगी। अब ये 3 से 4000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनकी सेवा के लिए कौन आएगा, सब्जी वाला भी आएगा, ठीक है, चाय वाला भी आएगा, ठीक है, और भी कोई दुकानदार भी आएगा, क्या कहते हैं, बूट पॉलिश वाला भी आएगा, कपड़े सिलने वाला भी आएगा। तो इस तरह से 4000 लोगों की सेवा करने के लिए अन्य लोग भी यहाँ पर आएंगे और इस तरह से हो गया, धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और बड़े बड़े महानगरों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर ये होता नहीं तो बड़े बड़े महानगर भी बनते नहीं। और जो कि ये जो फैक्ट्रीज है ना, तो इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कोई यहाँ से आया है, 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 कोई यहाँ से आया है। तो अलग अलग संस्कृति के लोग क्या हो गए, एक स्थान पर एकत्रित हुए, ठीक है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग संस्कृति के लोग जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं सजाती, तो हमारे मनोरंजन का तरीका क्या है, एक जैसा होता है। हम लोग को कोई गीत हो गया, ठीक है, तो मनोरंजन जब हम करते हैं या कोई त्योहार मनाते हैं तो एक समूह बनाते हैं, ठीक है। अकेले व्यक्ति अगर कोई मनोरंजन करेगा तो वो वैसा होगा नहीं। अब क्या हो गया कि भांति भांति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, मनोरंजन का तरीका बदल गया, ठीक है। जैसे आज की आधुनिक फिल्में है ना, अगर ये महानगर नहीं होती तो फिल्में भी नहीं होती। तो प्यारे छात्रों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि निर्माण कैसे शुरू हुआ और विनिर्माण कैसे शुरू हुआ। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।